बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड अंतर्गत बिहार पंचायत के ग्राम मझला बीघा में बाबा बख्तौर की भव्य पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांव के सभी ग्रामीणों ने पूर्व विधायक स्वर्गीय पप्पू बाबू के पुत्र एवं राजद के वरिष्ठ नेता रविशंकर सिंह जाह्नवी उर्फ पिंटू बाबू को सादर आमंत्रित किया। पूजन कार्यक्रम में रविशंकर सिंह जाह्नवी के साथ राजद के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव, दुलारचंद प्रसाद यादव, बखौरी यादव, राम भवन प्रसाद, श्री सोनी सिंह, मलखान सिंह, मुन्ना सिंह सहित हजारों ग्रामीणों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने श्री जाह्नवी का अंग वस्त्र व पुष्पमाला से भव्य स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। पूजन के दौरान बाबा बख्तौर से सभी ने गांव और क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर एक स्वर में ग्रामीणों ने राजद का झंडा बाढ़ विधानसभा में फहराने तथा तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। रथ पर सवार हम नहीं हैं। पिंटू बाबू ने राजद के रथ पर सवार होंगे। इनको लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ तेजस्वी जी का पर्चे के मुताबिक नहीं है। इनका फादर 1985 में एमएलए थे। इनका तेजस्वी जी का जन्म 1990 में हुआ। ये दोनों 93-94 में एक फील्ड में खिलाड़ी थे, क्रिकेट खेलते थे। दोनों मधुर संबंध है। इनको हम क्या इनको साथ रहेंगे। इनका लालू यादव का आशीर्वाद है। इनका पिंडो निर्णय लिए हैं कि राजद के झंडा यहाँ गाड़ना है, बीजेपी झंडा उखाड़ना है। टिकट मिलेगा मजबूती से हम लड़ेंगे, और टिकट हमको नहीं मिलेगा राजद हम साथ देंगे, तेजस्वी सीएम बनाएंगे। निर्णय ले लिए हैं। और सभी लोग के लिए भगोड़ा नहीं है। इनको लालू जी मस्ता है, तेजस्वी जी सीएम बनाने के लिए संकल्प लिए हैं। इस संकल्प पूरा करेंगे, उनको सीएम बनाएंगे, एकदम राजद झंडा बाहर गाड़ेंगे। लोग बता रहे हैं कि पिंटू जी को वही पुशअप कर रहे हैं। ना लोग कहने से क्या होगा। लोग कहने के बड़े बड़े आकांक्षा पाल रहे हैं अपना मन में। हम भी अपना मन में पाल रहे हैं। लेकिन पिंटू बाबू जो सोच है धरातल पर हम आपको बताएं। आज धार्मिक कार्य है, बाबा बख्तौर का पूजा है। जब बाबा बख्तौर का आशीर्वाद मिल गया तो चित्तौड़गढ़ को तो प्रतिष्ठा बख्तौर का प्रतिष्ठा चित्तौड़ को चाहिए देंगे। पिंटू और झंडा गाड़ देंगे बारे में। राजद का झंडा गाड़ने के निर्णय लिए है। महिला वासियों को अनुरोध है जिनका बात पे सुने और सुनकर शांति व्यवस्था कायम रखे एकदम। झंडा का राज में गाड़ना और बीजू झंडा उठाना है। यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गजन को मेरा सादर प्रणाम। हम उन साथियों को शुभ अभिवादन, आप छोटों को शुभ आशीर्वाद। मैं रविशंकर जाह्नवी पिंटू सिंह आप सभी लोगों से सिर्फ यही नाम निवेदन करने आया हूँ। इस बार का जो चुनाव होगा तो उसमें राजद पार्टी का झंडा गाड़ देना। क्यों गाड़ देना? भाजपा ने 5 योजनाएं लागू की। पहला नोटबंदी, उसमें असंख्य लोग हमारे मारे गए और जो भी छोटा मोटा उद्योग धंधा था वो खत्म हो गया। नोट छापे में तो नोटबंदी कर दिया जा सकता था। उसका जीएसटी लाया। 3, 4, 5, 6 महीना बहुत सारे छोटे छोटे लघु उद्योग हमारे बंद हो गए। 30% जीएसटी चला। 5%, 10% चला चाहिए था। धीरे धीरे बढ़ाते, पहले बढ़ाता फिर घटाता। उसका दूसरे लाया ट्रांसपोर्ट भी। हमारा देश 2 महीने तक पूरा चक्का जाम रहा ट्रक से। छोटे छोटे उद्योग धंधों पर उसका भी असर पड़ा। कुटीर उद्योग के धंधे पर सामान नहीं पहुंचा, कहीं पर सामान को बना हुआ सामान लोगों के पास रहा। उसका दूसरे लाया किसान भी। आज भी टल्ला साहब हमारे किसान नेता जो है वो अमरण अनशन कर रहे हैं। किसान भी। फिर उसने लाया अग्नि भी। अग्नि भी जंगल पहाड़ में नहीं लड़ सकता। मान लिया कि अगर कहीं पर सूचना मिलेगी जंगल में 5 आतंकवादी छिपे हुए हैं, उसका हवलदार जो है बोले अग्निवीर को छांटो, फिर बाकी लोग को लड़ने लगे। ये 5 योजनाएं देश के विघटनकारी तत्वों की तरह काम कर रही है। और इसीलिए भाजपा की सरकार को इस बार अलविदा कर देना है और राजद पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, राजद पार्टी का झंडा काट देना। 20 साल से यहाँ बाढ़ में अभी तो हमारे आप लोग का सड़क देखे। सड़क पर क्या है? हमने पहले भी आया था और पहले भी हमने इसी मुद्दे को उठाया है कि बंदा जिला का रोड का निर्माण होना चाहिए। आप सभी लोगों से यही नम्र निवेदन है
कि राजद का एकजुट रहिए, एकजुट होकर वोट कीजिएगा। राजद का झंडा आराम से कर देना है और भाजपा का झंडा उखाड़ फेंकना है। जय हिंद, जय भारत। ये बख्तौर पूजा में दुलारचंद जी बड़ी दिन पर आए हैं, पिंटू बाबू जी क्या कहना चाहेंगे? ये सब भक्ति में जुड़े हुए हैं, जहाँ जो भक्त बुलाते हैं वहाँ एकदम विराजमान रहते हैं। हाँ। पिंटू बाबू से मिले तो कैसा लगा? पिंटू बाबू तो कहे कि आप बाबा बख्तौर पे पूजा दे रहे हैं तो हम मालिक के कृपा से जरूर वहाँ आवेंगे दर्शन करने के लिए। सभी समाज से दर्शन करेंगे। यहाँ तो पूरे बाढ़ विधानसभा के लोग कुछ गांव से सब आए हुए हैं, यहाँ जुटे हुए पूजा में। हाँ, तो इतना इनका भक्ति आरसा है कि हमरा बाढ़ के जनता यहाँ कह रहे हैं कि पूर्व विधायक इनका पिताजी थे, तो भगवान भी गया हुआ कुर्सी सुग्रीव जी के राज वापस दिला दिए थे। उसी तरह बाढ़ के जनता अबरी संकल्प किए हैं कि पिंटू बाबू को गया हुआ राज हम आशीर्वादी देते हैं कि गया हुआ राज हम दिला के रहेंगे। पिंटू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिंटू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो ना, पिंटू बाबू जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, 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 यशस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पप्पू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पप्पू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिंटू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिंटू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुरेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुरेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव की तैयारी में आप जुट गए हैं। आज महिला विहार है, यहाँ लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। बाबा बख्तौर पूजा में आप शामिल हुए, कैसा महसूस किया? अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। लोगों के प्रति उम्मीद से लोगों ने मेरा सम्मान किया, स्वागत किया। वह उम्मीद मुझे एक जिम्मेवारी का एहसास दिला रहा है जो इनके प्रति मेरी होनी चाहिए। उसी एहसास का तहजीर है, जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है। आपके साथ पुराने लोग भी जुटे हुए हैं, सुरेंद्र यादव, दुलारचंद जी, बखोरी जी, तमाम लोगों का आशीर्वाद है, बुजुर्ग लोगों का। तो फील गुड में आप हैं? फील गुड में क्या मतलब कि जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है। इनकी लोगों के लिए कुछ करूँ मैं। जिस तरह से लोगों ने मुझे अपने दिल में स्थान दिया, तो दिल में तो ऐसे ही कोई स्थान देता नहीं है। दिल में स्थान दिया, उस वक्त मेरी भी तो भावना है, मेरी भी तो जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है, उनके प्रति जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है। फील गुड इसमें क्या है? फील गुड तो है ही, मुझे इस काबिल लोगों ने समझ गए, मुझे अपने उम्मीद पर खरा उतरने के लिए कह रहे हैं। वो अपने उम्मीद है, ये तो अपने आप में एक अच्छा चीज़ है और एक फील गुड होने का या ये अपरिहार्य का कारणों से अच्छा लग रहा है, लेकिन एक जिम्मेवारी का एहसास है, जिम्मेवारी का एहसास भी लोगों में सुदूर टाल में इतने लोग जुट गए आपके स्वागत में। सब आपके पिताजी का जय जयकार कर रहे हैं, आपका जय जयकार कर रहे हैं। कहीं जन आकांक्षा आपके प्रति है, आपके प्रति टकटकी लगाए हुए लोग हैं। इस लिहाज से हम पूछे नहीं, आपका पूछने का लिहाज बिल्कुल ही सही है। लोग अपने उम्मीदों में, अपने जीवन में ईश्वर से क्यों हम पूजा करने जाते हैं? अपनी आस्था, निष्ठा और विश्वास करना, आस्था, निष्ठा और विश्वास करना, जो उस ऊर्जा के प्रति है, जो उस मूर्ति के प्रति है, जो उस मंदिर के प्रति है। तो लोगों ने मेरा जिस तरह से स्वागत सम्मान से ये किया, उस तरह से मुझे भी तो उनके प्रति जिम्मेवारी का एहसास हो। दुलारचंद जी बता रहे थे कि कहीं पर आप थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं किसी मामले को। दुलारचंद जी पुराने गार्जियन हैं, वो अपना कुछ भी कह देते हैं। मैं किसी मामले से पीछे नहीं हट रहा हूँ, वो जैसा आदेश करेंगे वैसा मैं करूँगा। जनता में जिस तरह से है कि अभी भी पप्पू बाबू के जो लगाए गए विकास का शिलापट है, विरोधियों से अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो क्या पिंटू सिंह उस शिलापट को फिर से नया करने की कोशिश करेंगे?
देखिए, एक रेखा जो खींची हुई है उसको बिना मिटाए, बिना काटे, बिना छांटे उसको छोटा करना, तो उससे बड़ी लंबोत्तर रेखा उसके बगल में खींचनी है। तो मेरे पूज्य पिताजी ने जो भी काम यहाँ के लोगों के लिए किया, जैसा भी उन्होंने जनता और नेता की दूरी को उन्होंने खत्म कर दिया, वो लोगों को अपना परिवार मानते हैं, एक परिवार की तरह लोगों को ट्रीट करते हैं। तो मेरा भी, मुझसे भी लोगों ने उसी तरह का उम्मीद रखा है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरूं। थैंक यू सर।